नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारी अपनी YouTube फैमिली करियर स्टडी क्लासेस 2.0 में। मैं संदीप यादव आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube फैमिली पर। मैं संदीप यादव आज फिर से जो सेशन है आप सभी लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, इंग्लिश का ही सेशन है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमने पिछली दो क्लासेस में जिसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके पहली और दूसरी वीडियो को भी देख सकते हो। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने पहली और दूसरी वीडियो जो पहली और दो क्लासें हुई हैं उनमें क्या क्या पढ़ाया है एक बार उसको वाइंड अप कराते हैं, उसके बाद आज के सेशन शुरू करते हैं। हमने पहली क्लास में सीखा था इंग्लिश है ही क्या, और उसके बाद लैंग्वेज, साउंड, वर्ड, फ्रेज और क्लॉज, सेंटेंस। इस चीज़ को हमने पहली क्लास में जाना था, बेहद डिटेल तरीके से जाना था। और दूसरी क्लास में हमने नाउन को शुरू किया था। उसमें हमने बताया था जो नाउन की एक छोटी सी डेफिनेशन दी थी उसे दिया था नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड कह सकते हैं इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती हैं या हम जिन्हें टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, उसका स्पेसिफिक नाम है, वह चीज़ नाउन की कैटेगरी में आती है। उसको जानने के लिए हमने आपको तीन मैजिकल वर्ड दिए, व्हाट, हु और हुम। व्हाट, हु और हुम, अगर इन तीन वर्ड का रिप्लाई किसी भी सेंटेंस में व्हाट, हु या हुम का रिप्लाई बनता है, वह वर्ड उस वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा नाउन ही होगी। उसके बाद हमने नाउन यूजेस को जाना कि नाउन यूज किस तरह से होता है। हमने जाना था जो नाउन होता है वो हो सकता है किसी भी सेंटेंस में हो सकता है किसी भी सेंटेंस में नाउन का कार्य करे, हो सकता है सब्जेक्ट का कार्य करे, हो सकता है ऑब्जेक्ट का कार्य करे, किसी भी सेंटेंस में। उसके बाद हमें आज का जो सेशन शुरू करना है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन से। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक जरूर करें। और अगर आपकी पसंद जो है वो अगर डिसलाइक की है तो आप डिसलाइक करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आप डिसलाइक कर रहे हो कृपया करके मुझे ये बात जरूर बताएं कि उसमें मेरी कमी क्या थी। कमेंट बॉक्स में आप उस कमी को जरूर लिखें ताकि आने वाली क्लासेस में हम उस जो कमी मैंने की है उसको जरूर सुधार पाएं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमने जो पिछली क्लास मतलब कि क्लास नंबर 2 में जो पढ़ाया था, मतलब हमने दिया था नाउन को सीख रहे थे, नाउन को ही जान रहे थे। हमने आपको 3 वर्ड भी बताए थे, वो 3 वर्ड थे व्हाट, हु और हुम। हमने उससे रिलेटेड हम आपको 3 या 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें आपको बताना होगा कि कौन सा वर्ड जो है वो नाउन है और कौन सा वर्ड जो है वो नाउन नहीं है। चलिए देखते हैं। द मूवी इज वेरी नाइस, एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन कौन सा वर्ड है वो नाउन है। हर एक वर्ड की हमें पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। और एक और लिखते हैं दूसरा सेंटेंस, आपके सामने 2 सेंटेंस हमने लिखे। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ड नाउन की कैटेगरी में आ रहा है, कौन सा वर्ड नहीं आ रहा है। हमने आपको इसकी जो जानकारी है वो पहले बता चुके हैं। चलिए देखते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, एक सेंटेंस दिया हुआ है द मूवी इज वेरी नाइस। द मूवी, अब आपका जो हमने 3 जो मैजिकल वर्ड दिए थे वो थे ही क्या, एक जो था वो था व्हाट, एक जो था हु और तीसरा क्या था हुम। हमने ये 3 मैजिकल वर्ड दिए थे आपको, व्हाट, हु या हुम। अगर किसी भी वाक्य में अगर व्हाट, हु या हुम
व्हाट, हु या हुम, इसका रिप्लाई आता है तो वह वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन की कैटेगरी में आएगा। चलिए इसको देखते हैं। अगर बात करें द मूवी इज वेरी नाइस, व्हाट इज वेरी नाइस, हमने सीखा व्हाट इज वेरी नाइस, व्हाट का रिप्लाई आया, व्हाट का रिप्लाई क्या बनता है आपके अकॉर्डिंग, नाउन, तो ये जो चीज है वो क्या बनी, नाउन। आई होप यहां तक आप सभी लोग समझे होंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज वेरी नाइस, आपका आंसर आया मूवी, ठीक। ये जो होता है द आर्टिकल होता है और इसी को हम डिटरमिनर की कैटेगरी में भी रखते हैं। डिटरमिनर भी हो सकता है और आर्टिकल भी हो सकता है। चलिए हम इसी सेंटेंस में ये जो होती है अभी जो है किसका कार्य कर रही है, एक हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है। इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का कार्य कर रही है। उससे और आगे बढ़े, वेरी नाइस, हमारे सामने आया वेरी नाइस। वेरी नाइस जो है वो किसकी क्वालिटी बता रहा है, किसकी क्वालिटी बता रहा है, इस मूवी की क्वालिटी बना रहा है, मूवी की क्वालिटी बता रहा है कि जो मूवी थी वो वेरी नाइस थी। मतलब ये जो है वो किसका कार्य कर रहा है, जो किसी की क्वालिटी बताता है। वो अपने पहली ही क्लास में बताया था, किसी भी वर्ड की किसी क्वालिटी बताने वाले वर्ड को हम एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। किसकी कैटेगरी में रखते हैं, एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। चलिए इसी तरह से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, सेंटेंस 2 दिया हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा नहीं। चलिए देखते हैं। फिर से हमने जानने की कोशिश की व्हाट, हु या हुम। अगर इनका रिप्लाई है तो वो नाउन है, अन्यथा डिस्कशन से बाहर होता है। चलिए व्हाट वाज, हमने क्वेश्चन लेने की कोशिश की व्हाट से। व्हाट वाज प्लेड वेल, मतलब कि अच्छा बन ही नहीं रहा। हु का जानने की कोशिश की, हु वाज प्लेड वेल, हु मतलब कि कौन अच्छा खेला। आपका आंसर आया टीम अच्छा खेली। तो ये जो टीम है वो किसका कार्य कर रही है, नाउन का कार्य कर रही है। अगर बात करें इस वेल की, ये वेल पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है, ये जो वेल है वो पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है। अब आपने जानने की कोशिश की, ये जो वेल है ना ही ये व्हाट का रिप्लाई बनना है, ना ही ये हु का रिप्लाई बनना है, ना ही ये हुम का रिप्लाई बनना है। हमने पिछली क्लास यानी कि क्लास नंबर 2 में हमने ये भी जाना था कि जो नाउन के साथ किसका व्यवहार किस तरह से होता है। हमने जाना था कि नाउन का व्यवहार प्रोनाउन के साथ कैसा होता है, नाउन का व्यवहार एडजेक्टिव के साथ कैसा होता है, नाउन का व्यवहार एडवर्ब के साथ कैसा होता है। और एडवर्ब को जानने से पहले हमने उसकी एक क्वालिटी और बताई थी। अगर वह वर्ड वेयर, हाउ, व्हेन, अगर इन चीज का रिप्लाई बनना है, इन वर्ड का रिप्लाई बनना है, तो वो वर्ड अगर इन वर्ड का रिप्लाई बनता है तो वो हमेशा एडवर्ब की कैटेगरी में आता है। ये जो रिप्लाई बनना है कि टीम अच्छी खेली, टीम अच्छी खेली, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है टीम अच्छी खेली। तो ये जो आंसर है वो कैसा बनना है आप सभी के अकॉर्डिंग, हाउ का आंसर बनना है। कैसी खेली, हाउ आया। अगर हाउ है तो ये एडवर्ब की कैटेगरी में आएगा। ये जो है जो पिछली क्लास तक हमने सीखा था, पढ़ा था, उसी का लगभग रिवीजन था। चलिए आज का जो सेशन शुरू करते हैं। अब जो है आज की क्लास अब शुरू होगी। ये जो था वो सारा का सारा पिछली क्लास तक का था। हम नाउन को ही सीख रहे थे, उसके बाद हमें आज की जो क्लास है शुरू करनी है preposition of a object। preposition of a object। ये जो है वो आपके सामने, इसमें आपको सिर्फ इतना, आप सभी लोग ये चीज जानते हैं कि प्रेपोजिशन हमने प्रेपोजिशन की एक छोटी सी डेफिनेशन दी थी। आप सभी लोग जानते हैं जो प्रेपोजिशन जो होता है, अगर प्रेपोजिशन को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। प्रेपोजिशन जो है वो है रिलेटिंग वर्ड,
ये हमेशा एक दूसरे को रिलेट कराता है। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, प्रेपोजिशन को हिंदी में ही कहते हैं संबंध सूचक। जो संबंध का बोध कराए उसी को बोलते हैं। इसीलिए इसकी जो छोटी सी हमने डेफिनेशन दी थी उसे दिया था रिलेटिंग वर्ड। हमने छोटी सी डेफिनेशन दी थी रिलेटिंग वर्ड। प्रेपोजिशन जो होता है वो रिलेटिंग वर्ड होता है। इसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम बाद में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एग्जाम्पल के जरिए से इसके स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमने एक एग्जाम्पल लिखा, रोहित केम टू रोहन। हमने एक सेंटेंस लिखा, रोहित केम टू रोहन। ये हमने एक सेंटेंस लिखा। अब हुआ क्या, इससे हम जानेंगे कि जो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन जो होता है वो अपने बाद क्या लेता है। आप सभी लोग इस चीज को तो जानते होंगे, जो प्रेपोजिशन होता है वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है। हो सकता है वो ऑब्जेक्ट नाउन हो, और हो सकता है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो। नाउन को रिप्लेस ही कौन करता है? प्रोनाउन करता है। तो इसको हम जानते हैं। आप सभी लोग ये भी जानते हो कि जो रोहित है वो इसमें क्या बनना है। ये सब चीज अब आप लोग बता दो एक बार कि जो रोहित है वो इस सेंटेंस में क्या है। आपके अकॉर्डिंग रोहित जो है वो इस सेंटेंस में क्या है? नाउन है। जो केम है वो इस सेंटेंस में वर्ब का कार्य कर रहा है, और जो टू है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेपोजिशन। इसी को कहते हैं प्रेपोजिशन, मतलब कि रिलेटिंग वर्ड। ये जो है, ये जो प्रेपोजिशन है ये रिलेट कर रही है वर्ब को ऑब्जेक्ट से। जो ऑब्जेक्ट है वो है रोहन। अब प्रेपोजिशन जो है उसके बाद जो है इसको कहेंगे ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब ये रोहन जो है वो इस सेंटेंस में क्या है? रोहन जो है वो इस सेंटेंस में क्या है? आप सभी लोग हमने 3 मैजिकल वर्ड बताए, भाट, हु और हुम। हमने 3 मैजिकल वर्ड बताए, भाट, हु और हुम। उसके जरिए से आप लोग पता लगा सकते हो कि जो रोहन है वो इस सेंटेंस में किसका कार्य कर रहा है। आप लोगों का आंसर आया नाउन का। आप लोगों का आंसर आया कि जो रोहन जो है वो इस सेंटेंस में नाउन का कार्य कर रहा है। अब जो यहां से हमने एक चीज सीखने की कोशिश की, वो बिल्कुल इस बात को आप नहीं कह सकते कि जो यहां पर जो होगा वो टू ही आएगा। ये तो कतई नहीं कह सकते कि सर यहाँ पर टू ही आएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर और भी प्रेपोजिशन आ सकती हैं। प्रेपोजिशन की संख्या तो बहुत है। आप चाहें तो यहाँ पर और लिख सकते हो, आफ्टर लगा लो, और लिखना चाहो बिफोर लगा लो। आपके अकॉर्डिंग जो भी प्रेपोजिशन आपको अच्छी लगे, बट उसका मीनिंग इसमें सही बैठना चाहिए। जो प्रेपोजिशन लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ये जो है वो है कि प्रेपोजिशन जो होता है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट जो है वो हो सकता है नाउन हो और हो सकता है प्रोनाउन हो। अगर हम इसका एक स्ट्रक्चर रूप में लिखना चाहें, अगर हम इसी जो प्रेपोजिशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट हमने एक हेडिंग दी, उसको अगर लिखना चाहें एक स्ट्रक्चर रूप में, इस एग्जाम्पल के जरिए से हम लोग समझे कि जो पहले जो आएगा वो प्रेपोजिशन होगा, पहले जो होगा प्रेपोजिशन जो होगा, उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यहां पर हमने लिखा ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन आएगा, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसी भी वाक्य में हो सकता है नाउन हो और हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है वो नाउन हो और हो सकता है प्रोनाउन हो, ये हो सकता है। अब अगर कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसका ऑब्जेक्ट होगा। ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो किसका ऑब्जेक्ट होगा, तो यहां से हम लिख लेंगे प्रेपोजिशन जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। इस चीज को आपने समझा। इसको अगर हम देना चाहें तो स्टेप फर्स्ट दे दिया हमने से,
स्टेप फर्स्ट, हमने स्टेप फर्स्ट में ये जान लिया, हमने स्टेप फर्स्ट में ये जान लिया कि जो प्रेपोजिशन होगा वो प्रेपोजिशन अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट हो सकता है वो नाउन हो और हो सकता है वो प्रोनाउन हो। इस चीज को आपने स्टेप 1 के जरिए से समझा होगा। और जरूरी ये भी नहीं है कि यहां पर हमेशा प्रेपोजिशन आए, हो सकता है अगर नीड हो तो आप लगा दो, अगर नीड ना हो तो मत लगाओ। ये जो स्ट्रक्चर बना वो हमने इसको जाना, ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्टेप फर्स्ट के जरिए से। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े स्टेप 2 के स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 क्या कहता है, आप इसको पहले नोट करें, उसके बाद हम आगे बताते हैं आपको। आप इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम स्टेप 2 को देखते हैं। स्टेप 2 को हम स्टेप फर्स्ट से ही निकालेंगे, स्टेप 2 को हम स्टेप फर्स्ट से ही निकालेंगे। कैसे? हमने पहली क्लास में फ्रेज के बारे में सीखा था, फ्रेज के बारे में सीखा था, कलेक्शन ऑफ वर्ड, कलेक्शन ऑफ वर्ड जो बनता है वो फ्रेज बनता है। आप सभी लोगों ने सीखा कि जो एक वर्ड जो बनेगा वो प्रेपोजिशन का होगा, एक वर्ड ऑब्जेक्ट का होगा। अगर एक वर्ड प्रेपोजिशन का है, एक वर्ड ऑब्जेक्ट का है, तो वो क्या बनेगा, कौन सी, तो वो फ्रेज बनेगा, फ्रेज बनेगा। अगर प्रेपोजिशन से मिलकर बना, अच्छा देखो ये जो बनेगा वो फ्रेज तो बनेगा ही बनेगा, फ्रेज बना। अगर जो चीज प्रेपोजिशन से मिलकर बनी, प्रेपोजिशन से मिलकर बनी, उसी को हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसी को हम बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी प्रेपोजिशनल फ्रेज होती हैं? लेकिन उससे पहले इसी एग्जाम्पल में इसी को समझते हैं। एग्जाम्पल हमने पहले दिया था, रोहित केम टू रोहन। अगर इन दोनों को मर्ज करें, टू रोहन को, इन दोनों को हमने मर्ज किया, ये जो बनेगा वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगी, प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगी। यहां से आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अगर ये क्वालिफाई किसको कर रही है? वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। जो चीज वर्ब को क्वालिफाई करे उसे हमने पहली ही क्लास में बताया था, जो चीज वर्ब को क्वालिफाई करती है वो चीज एडवर्ब होती है। क्या होती है? एडवर्ब। अगर इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं ये जो फ्रेज बनी वो कौन सी फ्रेज बनी आप लोगों के हिसाब से? एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। यहां से हमने एक चीज तो जान ली, जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है वो एक तो टाइप बनाती है ये, और दूसरा जो बनाती है वो क्या बनाती है? इसको हमने एग्जांपल के जरिए से सीखा। स्टेप 2 में सेम यही चीज काम कर रही है, यही कॉन्सेप्ट कार्य कर रहा है, सिर्फ उसमें थोड़ा और बढ़ाया। अगर अब आप लोग कहोगे हम बार बार स्टेप में क्यों बांटते हैं? हम किसी भी चीज को अगर पढ़ते हैं, किसी भी चीज को अगर आपको बता दिया जाए कि आपको पूरा नाउन पढ़ना है, पूरा नाउन पढ़ना है, अगर उसे हम अगर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर कर पढ़ें, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर कर पढ़ें तो पढ़ना आसान होता है, तो पढ़ना आसान होता है। आपसे एक बार में कह दिया जाए नाउन का रिवीजन करके आओ, नाउन का रिवीजन करके आओ, अगर आपके पास चीज जो है वो स्टेप स्टेप की फॉर्म में है, स्टेप स्टेप की फॉर्म में है, मतलब कि छोटे छोटे स्लॉट में है, तो आप उसे बखूबी से जल्दी सीख सकते हो। अगर एक बार में पूरा दे दिया जाए तो हर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है। उसी तरह हम छोटे छोटे स्टेप में बांटते हैं किसी भी चीज़ को। हमने स्टेप फर्स्ट में ये चीज़ सीखी थी, जो प्रेपोजिशन होता है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट हो सकता है नाउन हो और हो सकता है प्रोनाउन हो। स्टेप 2 पे लिख आई एम, उसके बाद हमने जाना प्रेपोजिशन जो है अपने बाद लेती तो ऑब्जेक्ट ही है, लेती तो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन उससे जब प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो एक फ्रेज बनती है। जो फ्रेज है वो प्रेपोजिशन फ्रेज कहलाती है। और जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है जब वर्ब को क्वालिफाई करे तो क्या बनेगी? एडवर्ब फ्रेज। जब कोई चीज नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है तो कौन सी फ्रेज बनेगी? तो एडजेक्टिव फ्रेज। ये 2 टाइप की फ्रेज भी होती है। अब हमने जो एडवर्ब फ्रेज है उसका तो एग्जांपल जान लिया, जो एडवर्ब फ्रेज है उसका तो एग्जांपल जान लिया। अब एक एग्जांपल और लिखते हैं, इधर लिखते हैं।
इधर हम एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, द फादर ऑफ, यहां हमने एक नाम लिख दिया रमन, द फादर ऑफ रमन। अब एग्जाम्पल पूरा ना लिखकर अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, कैन हेल्प मी। चलो हुआ टेढ़ा होने दो, द फादर ऑफ रमन कैन हेल्प मी। अब यहां पर प्रेपोजिशन आया, आप सभी लोगों का आंसर आया। ऑफ जो है वो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, ये जो है वो आप सभी लोगों का फिर से आंसर आया, इसको भी आप लोग जानते हो। ये जब मिला, इसको हमने मिलाया तो क्या बना, प्रेपोजिशनल फ्रेज बनी। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सी कैटेगरी की है, एडवर्ब फ्रेज है या फिर जो है इसमें हमने पहले स्टेप में बताया और दूसरी स्टेप में बताया। आपके सामने हमने फिर से एक एग्जांपल लिखा, द फादर ऑफ रमन कैन हेल्प मी, द फादर ऑफ रमन कैन हेल्प मी। आप लोगों ने इसमें बताया कि जो ऑफ है वो प्रेपोजिशन है, ऑफ है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन जो है वो अपने बाद क्या लेता है, हमने पहले ही बताया, प्रेपोजिशन जो है वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है। प्रेपोजिशन का खुद का ऑब्जेक्ट होता है, वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है, ये चीज भी सीखी। जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो वो फ्रेज बनती है। अगर फ्रेज बनती है तो कौन सी फ्रेज बनती है, प्रेपोजिशन से मिलकर बनी है तो वो चीज प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है। ठीक, ये जो है द फादर, इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं। द फादर कैन हेल्प मी, हु कैन हेल्प मी, आपका आंसर आया फादर कैन हेल्प मी। जो हु है वो क्या है, हु है वो क्या है, आपके जो फादर, आपका आंसर आया फादर, फादर आपके आंसर क्या हुआ, नाउन हुआ। अब जायज सी बात ये है, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को करे या प्रोनाउन को करे, वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब नहीं होता भाई साहब, कहां सो गए आप लोग, एडवर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। अब जब प्रेपोजिशनल फ्रेज बनी है, नाउन को क्वालिफाई कर रही है, तो वो कौन सी फ्रेज बनेगी, ये नाउन को क्वालिफाई कर रही है तो एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज। ये जो था वो हमने सीखा जो प्रेपोजिशन होती है। अब आप लोग कहोगे कि हम सीख तो नाउन रहे थे, सीख तो नाउन रहे थे, आ कहां गई प्रेपोजिशन पर। भाई साहब जिस बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ेगी नाउन सीखते समय, नाउन सीखते समय हमें जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। अब अगर हम डायरेक्ट आपको बताते प्रेपोजिशन जो है वो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, बात खत्म। आप लोग को ये तो रटवा दिया, मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, हमने आपको प्रूफ करके दिखाया। जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है वो भी दो टाइप्स की होती है। अब हमने यहां तक जो सीखा वो जाना था प्रेपोजिशन जो होती है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। अब इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलिए आप पहले इतना सारा का सारा नोट करें, उसके बाद आगे चलते हैं। अभी तक हमने सीखा प्रेपोजिशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। चलिए अपना शुरू करते हैं अपनी मोहब्बत का सफर। नाउन काइंड्स, हम हर चीज को टॉपिक वाइज ले रहे थे। आपके अनुसार जो भी टॉपिक हो आप वो टॉपिक डाल लें, लेकिन अब जो टॉपिक होगा वो होगा नाउन काइंड्स। नाउन काइंड्स, नाउन काइंड्स को शुरू करते हैं। आप सभी लोग जानते हो कि नाउन के जो टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, वो हमारे पास 5 प्रकार के नाउन होते हैं। हमारे पास जो पहला जो नाउन होता है वो पहला नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, हमारे पास जो नाउन जो होता है वो पहला जो नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन की भी कुछ जो होती हैं, कुछ सबकी जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। हमें सबसे पहले जो प्रॉपर नाउन को समझ ही रहे हैं, अब प्रॉपर नाउन की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। प्रॉपर जो नाउन है वो पहला जो कहता है, पहला मतलब कि
इसका जो होगा प्रॉपर जो नाउन होगा उसका जो होगा वो नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, किसी भी नाम, कोई भी नाम हो, अगर उसका इस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाम है तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। लेकिन हाँ, प्रॉपर नाउन की एक और कैटेगरी होती है, प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर यानी कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो अपर केस, पहला जो लेटर बनेगा वो अपर केस होगा। और जो प्रॉपर नाउन की एक और कैटेगरी होती है कि प्रॉपर नाउन की एक और कैटेगरी होती है, वो क्या होती है, इसको प्रॉपर नाउन को अपने मीनिंग के लिए, प्रॉपर नाउन को अपने मीनिंग की आवश्यकता है या नहीं, प्रॉपर नाउन को मीनिंग की आवश्यकता नो नीड लिख देंगे। प्रॉपर नाउन को अपने मीनिंग की आवश्यकता नहीं है, प्रॉपर नाउन को अपने मीनिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका कोई नाम होना चाहिए। अगर किसी भी चीज का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। प्रॉपर नाउन को एक पहचानने की एक और खूबसूरत चीज कि जो पहला जो लेटर होगा वो अपर केस में होगा, उसके बाद इसके कोई नीड नहीं होती। लेकिन एक और चीज याद रखना, ये चिन्ह किसका होता है, ये चिन्ह किसका होता है, ये चिन्ह किसका होता है आपके अनुसार? आप लोगों ने मैथ में इस चिन्ह को अवश्य पढ़ा होगा। ये जो चिन्ह होता है मैथ में फाई का चिन्ह होता है, मैथ में फाई का चिन्ह होता है, लेकिन हमने इसी इंग्लिश में इसको देने की कोशिश की जीरो आर्टिकल, यानी कि अगर प्रॉपर नाउन है तो उसमें ए एन और द इनकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसको लिखकर काटते हैं। ये जो फंक्शंस हैं वो फंक्शन है प्रॉपर नाउन की। अब एग्जाम्पल के जरिए से इसको समझते हैं, कि जो प्रॉपर नाउन के हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। हमने लिखा नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, किसी का भी नाम, आपके अनुसार आपको जो नाम अच्छा लगे वो लिख लीजिएगा। हमने नाम लिखा अमन, हमने नाम लिखा रमन, और भी आप अपने अनुसार जो भी नाम लिखना चाहें वो नाम लिख सकते हो। हमने नाम लिखा, अमन लिख दिया, रमन लिख दिया, ये अपने आप में एक नाम है। फर्स्ट जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल है। आप लिख सकते हो दिल्ली, लेकिन इससे पहले अगर आपने आर्टिकल लगा दिया तो गलत हो जाएगा। आपको जो है वो आर्टिकल लगाने की आवश्यकता कतई नहीं है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए से और समझते हैं। इसको एग्जाम्पल लिखते हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है इतने ही हो, और भी हो सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल आप लोगों के लिए हाजिर है। आई लिव इन दिल्ली। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको इसमें एरर बताना है। एरर कहाँ है भाई साहब? आपको हमारी जो वीडियो है अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। इसमें आप लोगों को बताना है कि जो इसमें जो है वो प्रॉपर नाउन कहां पर है। टेल मी आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं आप सभी लोग कि इस सेंटेंस में आपके अनुसार जो है वो प्रॉपर नाउन क्या है। और जो है आप अपने नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर अपना बेहतरीन नोट्स बनाएं। और नोट्स हम आपको एक मेल देंगे, उस पर हमारे जो मैंने पढ़ाया अगर आपने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए हैं वो आप मेरे साथ शेयर करें। आपको एक मेल दी जाएगी, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। इस सेंटेंस में मैं बताना था कि प्रॉपर नाउन क्या है। अब प्रॉपर नाउन जानने के लिए हमने जो फंक्शंस लेके आप उन पर जाइए। किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम,
आप सबसे पहले इस सेंटेंस को देखते ही आप सीधे सीधे इस चीज पर आए होगे, दिल्ली पर ही आए होगे, जायज सी बात है। लेकिन दिल्ली है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन भाई साहब गलत लग रहा है। दिल्ली जो है हमने बताया कि जो बनेगा वो फर्स्ट लेटर जो होगा वो बड़ा बनना चाहिए, ये गलत है, ये सही है। ये जो है वो सही है। अगर इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल ए लगा देते तो सही होता क्या? ये भी गलत होता, ये भी गलत होता। मैं आपके सामने एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, एक सेंटेंस और आप लोगों के सामने। आई मेट राम यस्टरडे। आप लोगों को इस सेंटेंस में भी बताना है कि इस सेंटेंस में नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन कौन सा है। फिर से आप सभी लोग गए इसके ऊपर, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, इसका जो RAM, अगर आप गूगल पर सर्च करने बैठे तो इसके भी अलग अलग सेंस में अलग अलग मीनिंग आते हैं। बेसिकली होता क्या है, ये जो RAM ये है, अगर आपने गूगल पर डायरेक्ट सर्च किया, ये जो आएगा वो आएगा भेड़ के बच्चे को कहते हैं रैम। अगर हमें राम से ही मिले थे तो कैपिटल लेना चाहिए था, ये था गलत, ये सही है, ठीक है। अगर हम थोड़ा और लिख देते इस तरह से RAM, अगर तीनों को कैपिटल लिख देते, ठीक है, ये RAM ये भी गलत है। अगर हमने थोड़ा और डाउट, अगर इसकी फुल फॉर्म डाल दी तो ये होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के लिए यूज होता है, ये कंप्यूटर में यूज होती है रैम। ये जो था वो प्रॉपर नाउन का पूरा फंक्शन था। प्रॉपर नाउन सीखने के बाद आई होप आप सभी लोग प्रॉपर नाउन को अच्छे से सीखे होंगे। लेकिन एक बार फिर से हम सारा का सारा बाइंड अप कराते हैं प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर जो नाउन होगा वो हो सकता है किसी भी चीज का पर्टिकुलर नेम हो, उसका जो फर्स्ट लेटर इनिशियल होगा यानी कि अपर केस में होगा, इनिशियल लेटर अपर केस में होगा, उसको अपने मीनिंग की आवश्यकता नहीं है। उसका हो सकता है, अच्छा हमने एक एग्जांपल लिखा अमन का कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं, नाम है, ऐसा तो ना कोई मीनिंग हो, कोई मीनिंग नहीं, इसको अपने मीनिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले आप कभी भी आपको एंड द 3 आर्टिकल कभी नहीं देख सकते, आर्टिकल नहीं होंगे। ये जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर नाउन की थी। चलिए आप सभी लोग अपना स्क्रीनशॉट लें, आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हूं। चलिए अब हम प्रॉपर नाउन को सीखने के बाद प्रॉपर नाउन की ही तरह एक सेम कैटेगरीज का एक और नाउन का टाइप्स है, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। अब सीखते हैं कॉमन नाउन को। आपने टाइप 1 में प्रॉपर नाउन को जाना, क्या जाना? प्रॉपर नाउन को जाना। प्रॉपर नाउन को जानने के बाद टाइप 2 है कॉमन नाउन। लगभग प्रॉपर नाउन जैसी सेम प्रॉपर्टीज कॉमन नाउन भी रखता है। अपने आप में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन सेम है, बट कह नहीं सकते कि ये सेम है। इनके भी फंक्शन, हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो फंक्शनल लेवल की इंग्लिश पढ़ रहे हैं। उसमें जो होता क्या है, हम किसी भी वर्ड को ये देखकर कतई नहीं बता सकते, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि ये पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है। चलिए अब हम देखते हैं कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन, अब हम कॉमन नाउन के भी फंक्शन लिखेंगे जिस तरह से अभी हमने लिखे थे प्रॉपर नाउन के। अब लगभग सेम प्रॉपर्टीज रखता है कॉमन नाउन जिस तरह से प्रॉपर नाउन रखता है। चलिए अब देखते हैं पहला फंक्शन जो है वो क्या है। पहला जो फंक्शन है, चलिए कॉमन नाउन की प्रॉपर्टीज देख रहे थे। कॉमन नाउन हो सकता है किसी भी चीज का जनरल नेम हो, किसी भी चीज का जनरल नेम हो। जो प्रॉपर नाउन था उसका जो फर्स्ट लेटर था वो अपर केस में था, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो लोअर केस में होगा, लोअर केस में होगा। और जो एक प्रॉपर्टी और बनती है, हमें प्रॉपर नाउन से पहले हमें कोई भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इससे पहले हमें कॉमन नाउन से पहले हमें ए एंड द
ए एन और द, इसकी सेंस लगा सकते हैं। कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल ए एन और द को लगा सकते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल्स लिखने चाहें, जिस तरह से हमने प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल दिए थे, हम उससे दे सकते हैं। हो सकता है वाई हो सकता है वाई हो। अगर ए एन द लगा सकते हैं तो इससे हमने लिख दिया अ वाई, हो सकता है अ गर्ल हो सकता है कार हो, अ कार लिख दिया, अ मैन। इस तरह से अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये जो कैटेगरीज है वो कॉमन नाउन की है। और एक चीज और याद रखना, कॉमन नाउन जो है अगर हम किसी भी वर्ब में हम ई आर या ओ आर, किसी भी वर्ब में हम अगर ई आर और ओ आर को जोड़ते हैं, अभी ये समझ लो कि जोड़ते हैं, होता क्या है, हम इन्हें जोड़ते नहीं कह सकते। इंग्लिश में एक चीज और होती है सफिक्स और प्रीफिक्स, उन्हीं को हिंदी में बोलते हैं हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय। इसके पीछे क्या किया जाता है, हमें कुछ भी चीज सफिक्स या प्रीफिक्स करनी होती है तो हम जब भी हम सफिक्स या प्रीफिक्स करते हैं तो ई आर या ओ आर, अगर हम वर्ब में ई आर या ओ आर, वर्ब के एंड में ई आर और ओ आर जोड़ते हैं तो वो हमेशा जो बनती है वो कॉमन नाउन ही बनता है। क्या बनता है बेटा? कॉमन नाउन बनेगा। इसको भी एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। अब वर्ब, आपके सामने कोई भी वर्ब लिखी, हमने लिखा एक्ट, ACT, एक्ट लिखा है। एक्ट एक वर्ब है, अगर हमने उसमें OR जोड़ा तो क्या बना ये एक्टर बना ना। एक और लिखा टीच, TEACH, टीच में अगर हमने ER सफिक्स किया तो क्या बना? टीचर, यही बना। अगर एक और देना चाहें सिंग, SING, अगर इसमें ER सफिक्स किया तो क्या बनेगा? सिंगर। ये जो हैं वो कॉमन नाउन की प्रॉपर्टीज हैं, ये कॉमन नाउन के फंक्शंस हैं। यहां तक हमने सीखा, वो कॉमन नाउन को सीखा हमने। आज की क्लास में हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में डिटेल से जाना, एग्जाम्पल के जरिए से जाना। हमने किसी की भी चीज को रटने की कोशिश नहीं की। आई होप आप सभी लोगों को आज जितना पढ़ाया गया है उतना सारा का सारा समझ में आया होगा। अगर मेरी तरफ से कोई भी गलती की गई हो, इस वीडियो में नहीं, इस क्लास में नहीं, पहले जो 2 क्लासें हो चुकी उन दोनों क्लास में अगर मेरी तरफ से कोई भी गलती हुई हो, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, क्योंकि अगर हमें पता लगे हमारी कोई गलती है, उसे मैं तभी तो इम्प्रूव कर सकता हूं जब मुझे मेरी गलती का पता लगे, उसका एहसास हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।